अरे अब ये गिरदावरी नई टेंशन। अरे राजू भाई, क्यों परेशान दिख रहा है? अरे राहुल भाई, पटवारी जी का फोन आया था और बोल रहे थे कि 15 अगस्त 2022 आखिरी तारीख है गिरदावरी की, और वो भी आप किसानों को ही करना है। अरे यह क्या है? अभी तो EKYC से निपटे हैं। यह नया क्या आ गया? अब रुको, मैं पटवारी जी से बात करता हूँ। नमस्ते पटवारी साहब। नमस्ते नमस्ते राहुल, बताओ आज कैसे याद किया। पटवारी साहब, यह राजू बता रहा था कि हमें गिरदावरी करना है। क्या है यह गिरदावरी? राहुल, मैं अभी ग्राम चौपाल पर आ रहा हूँ जहाँ पर गिरदावरी के बारे में आप सभी को समझाऊंगा। आप वही मिलो। ठीक है सर। चलो अंदर चलते हैं। आओ बैठो। हाँ सर, अब बताइए यह गिरदावरी का क्या चल रहा है? क्या है यह गिरदावरी सर? गिरदावरी का मतलब ऐसा है कि ग्राम की समस्त भूमियों की वर्तमान स्थिति क्या है। मतलब कि अभी हमारा फसल का कौन सा मौसम चल रहा है। जी खरीफ। हाँ राजू, बिल्कुल सही, खरीफ का। अब इस समय ग्राम की सभी भूमि पर कोई न कोई फसल ली जा रही है जिसकी जानकारी संकलित करना ही गिरदावरी कहलाती है। आसान भाषा में किसान द्वारा भूमि उपयोग, अपने किस खेत में क्या फसल बोई है उसकी रकबा अनुसार जानकारी दर्ज करना। यह गिरदावरी का काम तो पहले हर साल आप करते थे, फिर इस बार हमें करने को क्यों कह रहे हैं? अरे राहुल भाई, इस बार हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार किसान हित में नई योजना मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार अभियान लाई है, जिसमें आपको फसलों की गिरदावरी खुद करना है। इस बारे में शिवराज सिंह जी पहले ही बता चुके हैं। फिर गिरदावरी पता चला बोई धान लिखा सोयाबीन है, और बैच में गज के तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं? अच्छा, मामा जी लाए हैं तो कुछ तो विशेष होगा ही इसमें। अब तो आप पहले इस योजना के बारे में बताओ, तब कुछ काम करेंगे। भाई, गिरदावरी किसान और सरकार दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, KCC लोन में, उपार्जन पंजीयन में, भावांतर योजना में, प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल हानि के आकलन में, सिंचाई विभाग में, कृषि योजनाओं में। सरकार और व्यापारी भी इसके आंकड़ों से ही अपनी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। और राजू, फसल साल में 3 बार बोई जाती है। बताओ कौन कौन से मौसम होते हैं। हाँ सर, फसल 2 मौसम में होती है, खरीफ और रबी। सर तीसरा कौन सा होता है? मुझे तो 2 ही मौसम पता है। तीसरा है जायद का। अरे राजू, तू फिर पटरी से गाड़ी उतार रहा है। पहले मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार को तो समझने दे सर। आप तो मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के बारे में विस्तार से बताओ। हाँ राहुल, सही बात है। मुद्दे पर आते हैं। आओ मैं तुम्हें गिरदावरी के बारे में समझाता हूँ। इसके लिए एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की आवश्यकता रहेगी। मोबाइल में इंटरनेट चालू करें और प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करें, जिसका आइकॉन कुछ इस तरह दिखता है। फिर प्ले स्टोर में सर्च ऑप्शन में MP किसान ऐप लिखकर सर्च करेंगे, जिसमें इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो और पुराना वर्जन है तो अपडेट ऑप्शन भी आ सकता है। फिर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
परमिशन स्वीकार करने पर ही हम इस ऐप पर कार्य कर पाएंगे। ऐप की स्क्रीन ओपन होगी जो इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें ऐप में ऊपर सीधे हाथ की ओर इस तरह का लॉगिन बटन दिखाई देगा जिस पर टच करेंगे। टच करने के बाद एक स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई देगी। इस स्क्रीन में चूंकि हम किसान हैं तो किसान वाले आइकन पर टच करेंगे, जिसके बाद हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। अब जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर आगे बढ़े और टच करने पर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जमा करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन से लॉगिन वाला बटन हटकर लॉगआउट वाला बटन दिखाई देने लगा है। इससे यह पता चलेगा कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें हमारी फसल दर्ज करना है, तो इसके लिए हमें फसल स्व घोषणा को चुनकर उस पर टच करेंगे, जिससे हमें खाता जोड़ने वाली स्क्रीन दिखाई देगी। खाता जोड़ने के लिए आइकन पर टच करेंगे। इस स्क्रीन में मोबाइल नंबर जिससे आपने लॉगिन किया है पहले से लिखा हुआ रहेगा। इस स्क्रीन पर जिला, तहसील, हल्का, ग्राम का चयन करके अंत में अपने खाते या खसरा नंबर का चयन करेंगे। यहाँ नाम अनुसार भी सर्च किया जा सकता है। फिर जमा करेंगे। खाता स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। खसरा नंबर पर टच करेंगे तो इस तरह स्क्रीन दिखाई देगी। पर सैटेलाइट इमेज के द्वारा आपकी भूमि पर उपरोक्त जानकारी उपलब्ध है। यदि आप उक्त जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो अपने खेत पर उपस्थित होकर नहीं बटन पर टच करें। सर, यह सैटेलाइट इमेज का क्या मामला है? राहुल भाई, हमारे मध्य प्रदेश के कंप्यूटर विशेषज्ञों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रहों के द्वारा आपके खेत में क्या फसल बोई गई है उसका अनुमान लगाया जाता है। इसी कारण अभी देखो आपके खेत में सोयाबीन की फसल दिखाई दे रही है। हाँ सर, ये तो बड़ा ही गजब है। तो सर, अब मुझे क्या करना है? अब हमें फसल की स्वीकृति देना है, तो नीचे दिख रहे नहीं बटन पर टच करना है। ठीक है सर, यह कर दिया टच। सर, यह तो आगे नहीं बढ़ रहा है। राहुल, ध्यान से देखो, नीचे लिखा हुआ है कि आप आपके खेत से 481 मीटर दूर हो। गजब कर दिया सर, खेत भी पहचान लिया। मान गए सर, आपके विशेषज्ञों को खेत की दूरी भी बता दी। हाँ राहुल, यह विज्ञान का चमत्कार है। चलो अब खेत पर चलते हैं। देखो राहुल, अब नहीं बटन पर टच करने पर क्या होता है। हो गया सर, हो गया। अब देखो यहाँ फसल की जानकारी डालना है। जैसे सोयाबीन की फसल सैटेलाइट द्वारा लिखी हुई आ रही है। अब हमें फसल की विधि जैसे बोई है या छिड़की है चुनना है। सर, बोई है, बोई है। सर, ये छिड़का क्या होता है? कुछ जिलों में कई फसलें बोकर नहीं, केवल हाथ से छिड़क कर ही बोई जाती है। उस विधि को छिड़का बोला जाता है, जैसे कि हम खाद छिड़कते हैं। सर, सोयाबीन फसल तो बोई ही जाती है। इसी तरह से फसल की किस्म देसी, प्रमाणित या हाइब्रिड का चयन करें। सर, अपनी तो प्रमाणित है। अब सिंचाई व्यवस्था में सिंचित या असिंचित का चयन करेंगे। सोयाबीन तो असिंचित ही होती है। इसके बाद बुआई का क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन करना हो कर सकते हैं। इसके बाद जोड़े बटन पर टच करेंगे। कृपया फसल की फोटो चुने लिखा आ रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ भाई, फोटो तो खींचना ही है। देखो ऊपर सीधे हाथ की ओर कैमरे का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर टच कर फसल की फोटो खींच लो और जोड़े पर टच कर दो। सर, प्रविष्टि सफल हुई ऐसा लिखा आ गया। अब अपलोड पर टच कर दो। जी सर, अब फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया है का मैसेज आ गया। अब ठीक है पर टच कर दो। अब तुम्हारी फसल की जानकारी दर्ज हो चुकी है। अब देखो राहुल, खाता इस तरह से दिखाई दे रहा है। जिस खसरा नंबर की फसल हमने अपलोड कर दी है वो खसरा नंबर हरे रंग का दिख रहा है। सर, इसमें तो कुछ पीले भी दिख रही है। हाँ राजू, यह वे नंबर है जिसमें तुमने फसल की जानकारी दर्ज तो कर दी है पर अपलोड नहीं करी है। और सर, ये लाल कलर का क्या है? राजू, यह वे नंबर है जिनकी गिरदावरी अभी तक नहीं की गई है।
तहसीलदार साहब का फोन है। सर नमस्ते। पटवारी जी कहाँ हो? सर गांव में आया था। एसडीएम साहब ने हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मीटिंग रखी है और तुमसे कुछ काम है, जल्दी ही तहसील कार्यालय आ जाओ। जी सर, पहुंचता हूँ। राहुल, अब फसल दर्ज करना तो तुम सीख ही गए हो। अब सभी साथियों को यह सिखा देना और कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सके।